हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में बोला है ओमेगा टी प्लस फाई इज नोन एज फेज कांस्टेंट, उसे हम फेज कांस्टेंट बोलते हैं। फाई इज नोन एज फेज कांस्टेंट, फाई फेज कांस्टेंट होता है। फाई इज द वैल्यू ऑफ फेज एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, टी इज इक्वल्स टू जीरो पे फेज का वैल्यू जो है वो फाई होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या करना है, चूज करना है। ए में बोला है फर्स्ट ओनली, बी में सेकंड ओनली, सी में फर्स्ट एंड सेकंड और डी में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों क्या है, हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, of simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखेंगे। उसके एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। अब ये हमें क्या देता है कि टाइम t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ जो हमारे पास पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है। एक्स टी क्या है, पोजीशन है एट टाइम t, पोजीशन एट टाइम t को रिप्रेजेंट करता है। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट रेफर्स टू पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू जीरो। जब टाइम का वैल्यू जीरो था तब पोजीशन कितना था। ए जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा जो है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एंड फाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है फेज कांस्टेंट को। जो फेज कांस्टेंट है वो क्या होता है, हमारे पास फाई होता है। तो हमें स्टेटमेंट में क्या दिया था, सेकंड स्टेटमेंट में फाई इज नोन एज फेज कांस्टेंट, तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ओमेगा टी प्लस फाई जो फैक्टर बनता है वो फेज कांस्टेंट नहीं होता, उसे हम फेज बोलते हैं। जो ओमेगा टी प्लस फाई ये फैक्टर होता है, इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, नॉट फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या होता है, फाई होता है। फाई का जो वैल्यू है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इनिशियल कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन से हम फाई का वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अब सपोज इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, उसका क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, सपोज वो था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उस केस में फाई का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 डिग्री। और अगर ऑब्जेक्ट का यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ले लें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे भी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियली उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इस केस में फाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, पाई। और अगर इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद मैक्सिमम वेलोसिटी, विद maximum velocity from equilibrium position, from equilibrium position। अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जो पार्टिकल है वो किसके अलोंग जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो उस केस में फाई का जो वैल्यू है वो हम कंसिडर करते हैं पाई बाय 2 के इक्वल। नाउ वी कैन सी कि जो फाई का वैल्यू है वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो फाई जो है होता है दैट इज फेज कांस्टेंट। तो गिवन स्टेटमेंट में से फर्स्ट हमारे पास रॉन्ग हो गया, फेज कांस्टेंट फाई होता है, नॉट ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी प्लस फाई जो होता है वो फेज होता है। फाई इज द वैल्यू ऑफ फेज एट टी इज इक्वल्स टू जीरो।
अब फाई वैल्यू होती है फेज की t इज इक्वल्स टू 0 पे, ये करेक्ट है, लेकिन वो ओनली t 0 पे नहीं होती, टाइम की हर वैल्यू पे फाई का जो है हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, हम उसको डिटरमाइन t इज इक्वल्स टू 0 की कंडीशन पे करते हैं। तो डिटरमाइन करते हैं t इज इक्वल्स टू 0 पे, इसका मीन्स ये नहीं है कि रेस्ट ऑफ द टाइम्स पे हमारे पास फाई का कुछ वैल्यू नहीं होता। तो गिवन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सेकेंड ओनली। तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।